नीतीश कुमार जी, उनसे सड़क, बिजली, पानी तीनों पे गांधी मैदान में हम कहते हैं कि आइए, टेंट पंडाल लगाइए, तमाम मीडिया को बुलाइए और हमसे बहस कीजिए। कहाँ की पानी? नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं, सिर्फ टोटी चल रहा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो चले मेरे साथ, किसी 5 गांव को औचक निरीक्षण कर लें, जिस मैं गांव में कहता हूं अगर नल जल उनका चालू होगा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, अन्यथा मुख्यमंत्री ले राजनीतिक जीवन से संन्यास। सिर्फ लूट का अंबार है, जांच हो जाएगा तो मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है। भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार को एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं। आज भी उन्हें कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही दरभंगा में एम्स बनाने को लेकर मंजूरी दे दी है। इस वक्त मेरे पास कांग्रेस प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, इनसे जानेंगे कि क्या जिस तरीके से दरभंगा एम्स मंजूरी मिल गया है, कांग्रेस पार्टी इसको कैसे लेती है? देखिए, दरभंगा एम्स की मंजूरी तो बहुत पहले उसकी घोषणा हो चुकी। प्रधानमंत्री चुनाव के समय में दरभंगा एम्स की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि डीएमसीएच से थोड़ा अलग ज़मीन एक्वायर करके वहाँ आप एम्स की कल्पना कीजिए, एम्स की स्थापना कीजिए, ताकि 2 बड़े हॉस्पिटल एक साथ दरभंगा में रह गए। बावजूद चुनाव के समय चुनावी जुमला ये प्रधानमंत्री चाहते तो पिछले बार ही कर दिए होते, अभी एम्स चालू हो गया होता। तो चुनाव के समय में ये घोषणा है और ये चुनाव अगले फरवरी चुनाव में और हट भी जाएंगे तो आगे घोषणा करेंगे। आप देखिए हुआ कि 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आए थे, बिहार के बोली लगाए थे 60,000, 70,000, 80,000, बाद में कहा कि 1.25 लाख करोड़। पैसा कहाँ गया? कौन पैसा खर्चा किया? पैसा के हिसाब क्यों नहीं देना चाहते? अब तो डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों आदमी बताएं कि पैसा कहाँ खर्चा हुआ, किन किन मद में खर्चा हुआ, कहाँ गया वो 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो सिर्फ झूठी सौगात के बदौलत आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, न जीत सकते हैं। लड़ना तो आसान है, जीतना बहुत मुश्किल है। जनता उनको समझ चुकी है कि उनके कार्यकाल में दरभंगा की बेटी साइकिल चला के गुड़गांव से दरभंगा पहुंची है। अगर वह बात एम्स की बात आज करते हैं, हवाई जहाज की बात आज करते हैं, कोरोना काल में अगर उसको ट्रेन की सुविधा मुहैया हो गया रहता तो बच्ची को पिता को साइकिल पर लाद कर नहीं लाना पड़ता। तो प्रधानमंत्री के कारण करोड़ों बिहार के वासी दिल्ली से पैदल चल के दरभंगा बिहार पहुंचे हैं। वो सबका पीड़ा अभी तक बरकरार है और चुनाव में प्रधानमंत्री से हिसाब लेगा उस पीड़ा का। आज अभियंता दिवस के मौके पर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कामों को गिनाया है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को एक बड़ा चैलेंज कर दिया है कि अगर है हिम्मत तो सड़क, बिजली, पानी को डिबेट करके दिख ले, जिसपे हमने काम किया है। हम उनके विभाग के मंत्री से नहीं, हम उनके जो आला है ना नीतीश कुमार जी, उनसे सड़क, बिजली, पानी तीनों पे गांधी मैदान में हम कहते हैं कि आइए, टेंट पंडाल लगाइए, तमाम मीडिया को बुलाइए और हमसे बहस कीजिए। कहाँ की पानी? नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं, सिर्फ टोटी चल रहा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो चले मेरे साथ, किसी 5 गांव को औचक निरीक्षण कर लें, जिस मैं गांव में कहता हूं अगर नल जल उनका चालू होगा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, अन्यथा मुख्यमंत्री ले राजनीतिक जीवन से संन्यास। सिर्फ लूट का अंबार है, जांच हो जाएगा तो मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे। लेकिन कर क्या सकते हैं? जनता का हाथ में है, जनता उनको हराएगी। क्योंकि जिस नल जल की बात करता है जनता देख रही है बिहार में, कहीं नल नहीं है, कहीं जल नहीं है, कहीं टोटी नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री जब उद्घाटन करते हैं तो उस समय नल जल टोटी लगा दिया जाता है। कहाँ है? चलेंगे, मुख्यमंत्री की हिम्मत है, हेलीकॉप्टर उठाए, वहाँ अचानक दौरा करते हैं, कहीं नहीं दिखाई देगा। तो उनके मंत्री क्या, हम तो मुख्यमंत्री से डिस्कशन करने के लिए तैयार है। हिम्मत है तो करते ले। सड़क ऐसा बनाते हैं कि उद्घाटन से पहले टूट जाता है, पुल ऐसा बनाते हैं जो उद्घाटन से पहले टूट जाता है, बांध ऐसा बनता है जो उद्घाटन से पहले टूट जाता है। तो बहस किस बात पे करेंगे? टूटे हुए पुल, टूटे हुए बांध, बहे हुए किनारा पे, किस पे कुछ क्या है? बिहार के पास कुछ छोड़े हैं नीतीश कुमार जी? लूट का अंबार बना दिया है। कोरोना के में 4 महीना सो गए तो वो हमसे क्या बहस करेंगे? रघुवंश प्रसाद को लेकर भी बहुत सारे राजनीतिक चर्चाएं हो रही है। आरोप लग रहा है कि आरजेडी हत्यारा है उनका। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इसके लिए अत्यधिक दोषी है। चूंकि अब संदेह हो रहा है उनके मौत पे, जिस प्रकार से वह 104 घंटे तक आईसीयू
और वेंटिलेटर पर है, और वो अंतिम 72 घंटे में 3 और 4 पत्र जारी हुए। कोई आदमी बताएं, हम सभी शिक्षा प्रकोष्ठ के स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े डॉक्टरों से मैं कहता हूँ कि आप लोग मुंह खोलिए और बताइए बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, क्या कोई वेंटिलेटर पर से पत्र लिखता है क्या? अब पत्र अगर लिखता है तो फिर वेंटिलेटर पर जाता कैसे है? अब वेंटिलेटर पर जाने के बाद उसमें मौत कैसे हो जाती है? इसका मतलब कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसकी मांग मैंने आज भी अखबार में है, मैंने आज से नहीं, रघुवंश बाबू के देहांत होने से 3 दिन पहले से कर रहे हैं कि उस चिट्ठी की जाँच हो। और मैं कल भी कहा था, परसों भी कहा था और आज भी कर रहा हूँ कि रघुवंश बाबू के उस तथाकथित पत्र की जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसकी सीबीआई जांच हो कि वह पत्र कब लिखा गया, किसने लिखा, उजागर किसने किया। और जब सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दोषी करार दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो आरोप लग रहे हैं आरजेडी पे रघुवंश बाबू को लेकर कि हत्यारे हैं, साफ तौर पे कांग्रेस का कहना है कि उन पत्रों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने पत्र लिखे तो वेंटिलेटर पे कैसे गए, अगर वेंटिलेटर पे गए तो मौत कैसे हुई, इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार बीजेपी और जेडीयू है। और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इस बात पे जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।